हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए सरसम्मिका से मान ज्ञात करना इन सभी का। और ये इनकी घन बनी हुई है। इसका मतलब जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है 99 और इसकी घात 3 बनी हुई, तो इसका मान निकालना है। तो 99 के हमें दो टुकड़े ढूंढने जो इजी हो सके। तो 99 देखिए 100 के पास है, 100 से 1 कम होता है, तो इस तरीके से लिख लिया जाता है। इसकी क्यूब जब इसको देखा जाता है क्यूब वाला, तो हमें एक सरसम्मिका याद आती है। सरसम्मिका हमारे पास होती है a माइनस बी, इसकी घात 3 बराबर a की घात 3 होता है माइनस b की घात 3 होता है माइनस 3 ab और a माइनस b। इस तरीके की एक सरसम्मिका होती है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला तो इसके जैसा दिख रहा है, तो हमें इसको अब ऐसा बनाना है। तो ऐसा बनाने के लिए आप लिखेंगे यहाँ पे अतः a की घात 3, देखो पहला वाला है तो इसको 100 की घात 3 लिख दिया जाता है, माइनस का चिन्ह है b। सेकंड वाला है 1, इसकी घात भी कितनी बनी हुई है 3, माइनस 3 कहीं पे नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ लिख दिया 3ab। ये तीनों ही आपस में गुणा होते हैं, इसलिए बाकी की संख्याओं को कोष्टक में लिख लिया जाएगा। a को लिखेंगे तो a तो है हमारे पास 100, b है हमारे पास 1। आगे चलिए कोष्टक आ गया a का मतलब वापस 100 वाला लिखेंगे, माइनस बी का मतलब सेकंड वाला, देखिए ये लिख देंगे। और इस तरीके से आगे इसको सोल्व करते हैं। देखिए 100 की घात 3 मतलब 100 को 3 बार ही गुणा कर देना 100 से ही, तो इसको गुणा किया जाता है। तो 1 को तो 1 से 1 ही होता है, और ये 2 जीरो 6 जीरो में बदल जाती है, 5 6 माइनस 1 की घात 3। आप 1 की कितनी ही घात बना लें हमेशा आंसर 1 ही आता है, तो इसका 1 आ जाएगा। आगे देखिए ये तीनों गुणा में है, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो माइनस का 3 और 2 जीरो इसके साथ थी, 2 जीरो लिख दी गई। आगे देखिए इसमें ये वाला जो लिखा है इसको ऐसे कैसे लिख दिया जाता है, ये लिख लीजिए वापस ऐसे कैसे ही, ये -1। अब ध्यान दीजिए ये कोष्टक के अंदर वाली दो संख्याएं हैं, तो ये कोष्टक के जस्ट बाहर वाली संख्या से गुणा हो जाती है। मतलब ये -300 100 को भी गुणा करेगा और -300 1 को भी गुणा करेगा, और चिन्ह चिन्ह को भी गुणा करेगा। तो देखिए माइनस प्लस को गुणा करता है माइनस, 300 इसको गुणा करेगा 3 एकम 3, दोनों के पास 2 2 जीरो है, तो 4 जीरो में बदल जाएगी ये। आगे देखिए इसके बाद माइनस को माइनस से गुणा किया तो ये प्लस हो जाता है, और 300 को 1 से गुणा करते हैं तो 300 हो जाता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जब चिन्हों वाली रह गई, ब्रैकेट वगैरह कोष्टक वगैरह सब गायब हो चुका है, तो अब आपको समान चिन्ह वालियों को जोड़ देना है। कहने का मतलब प्लस वाली में जोड़ देनी है, और माइनस वाली में जोड़ देनी है, और चिन्ह हमेशा वही रहता है जोड़ते टाइम। तो देखिए इसमें ये प्लस वाला है, ये इसमें जुड़ जाता है, तो इसको तो हम इसमें जोड़ देंगे, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 3 जीरो थी, तो ये तो 300 हो गया यहाँ पे, तो इसको जोड़ दिया तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 2 3 और 300 ये लिख दिया। इसके बाद ये इसमें जुड़ जाता है, तो माइनस चिन्ह तो वही रहेगा, और ये हो जाएगा 30 0 0 1। इस तरीके से आंसर हमें मिलता है। और फिर आगे देखिए इसको इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 और 300, इसमें से ये घटाना हमें 1 0 0 0 3, ये जब घटाएंगे तो देखिए 10 जीरो में से 1 नहीं जाता, इधर से यहाँ से ले लेंगे, तो 10 में से 1 गए, तो ये तो 9 यहाँ पे बची रहे हमारे पास, यहाँ पे 2 रह गए हमारे पास, यहाँ 0 है, और यहाँ पे 100 में से 3 चले जाते हैं, तो ये 97 970 299। मतलब दोस्तों इसका आंसर हमें मिल जाता है 970 299। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 102 की घात 3 बनी हुई है, इसको भी सोल्व करना है। तो इसको भी हम दो टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, 100 से ये 2 ज्यादा रहता है, तो इस तरीके से घात 3 बना देंगे। इसको देखेंगे तो ये भी एक सरसम्मिका के जैसा दिखता है, पहले वाली के जैसे ही, बस ये प्लस वाला, तो प्लस वाली सरसम्मिका चलती है। तो वो सरसम्मिका हमारे पास रहती है a प्लस बी और कोष्टक की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी। इस तरीके की सरसम्मिका को हमें यूज करना है, काम में लेना है। तो देखिए यहाँ पे जब इसको सोल्व करते हैं आगे a प्लस बी, तो ये वाला है। इस इक्वेशन को इस तरीके से हमें डिफाइन करना है। तो a की घात 3 मतलब 100 की घात 3 लगा देनी है, प्लस b सेकंड वाला 2 है, 2 की घात 3 कर देना है,
फिर प्लस, फिर 3 है, ये तीनों गुणा में है, इसका मतलब कोष्टक में ले लेंगे 100 को, ए की जगह 100 और बी की जगह 2, और ये आगे कोष्टक ए का मतलब फिर वो 100 लिखा हुआ है और प्लस बी की जगह 2। आगे सोल्व करते हैं, इसकी क्यूब बनानी है, मतलब 100 को 100 से ही 3 बार गुणा कर देना है, तो 100 को 100 से 3 बार गुणा करते हैं तो 6 जीरो बन जाती है ये। तो 2 की घात 3 मतलब 2 को भी 3 बार गुणा करना है, तो ये हो जाता है 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। आगे देखिए तीनों गुणा में है तो 3 दूनी 6 और 6 एकम 6 और कितनी जीरो है, 2 जीरो लिख देंगे। आगे ये 100 प्लस 2 इस तरीके से लिखा हुआ है, लिख दिया। इसको वापस लिख लें ऐसे के ऐसे ही, ये भी लिख दें। अब देखिए ये कोष्टक के अंदर वाली संख्याएं हैं और ये कोष्टक के बाहर है, तो ये दोनों को गुणा कर देगा, तो 6 एकम 6 और 4 जीरो इनके पास है, 2 जीरो दोनों के पास है, तो 4 जीरो हो गई। प्लस के चिन्ह चल रहे, 6 दूनों 12 और 2 जीरो इसके पास थी, ये 1200। इस तरीके से जब ये संख्याएं हमें मिल जाती है तो हमें दिख रहे सभी के समान चिन्ह है, तो घटाने की जरूरत ही नहीं है, सभी को क्या कर देना, जोड़ देना है सभी को। तो जब सबको जोड़ने जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और ये लिख लेते हैं पहले 60,000, 1 2 3 ये 60,000 लिख लिया, फिर 1200 लिख लेते हैं और फिर 8 लिख देते हैं। अब इनको हमें जोड़ना है, 8 0 2 1 6 0, तो ये हमें दोस्तों आंसर मिल जाता है 106 1208, ये हमारा आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास इस तरीके से, ये तीसरा क्वेश्चन है कि 998 की क्यूब बनी हुई है, यानी घात 3 बनी हुई है, तो इसको लिखेंगे 998, ये 1000 के पास है, 1000 से थोड़ा सा कम है, और कितना कम है, 2 कम है, इसलिए 2 कम लिख दिया, 3। इसको ध्यान से देखेंगे तो ये सरसम्मी का माइनस वाली है, देखिए ये सरसम्मी का हमारे पास है, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3 ए बी कोष्टक ए माइनस बी, इस तरीके की सरसम्मी का हमारे पास होती है। तो इसके जैसा ही इसको डिफाइन करना है, ये वाला तो ये है, तो देखिए पहले नंबर पे ए है, तो ए वाला तो है इसमें 1000, इसकी क्यूब बना देनी है, माइनस बी दूसरा, 2 की भी क्यूब लिख देनी है, माइनस 3, ये तीनों गुणा में है इसलिए कोष्टक में लिखेंगे, ए की जगह 1000 आ जाएगा, बी की जगह 2 आएगा और कोष्टक के अंदर ये 1000 माइनस 2 इस तरीके से लिख दिया जाता है। आगे देखिए इसकी क्यूब बनाते हैं तो एक ही रहेगा, ये 0 3 3 6 और 9 में कन्वर्ट हो जाएगी, ये 9 जीरो बन गई, माइनस 2 की क्यूब यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनों 8 इस तरीके से बनती है, और ये तीनों ही संख्या गुणा हो जाएगी, 3 दूनों 6 और 6 एकम 6, माइनस के 6000 यहाँ से मिलते हैं, कोष्टक में ये है 1000 माइनस 2। इस वाली संख्या को तो ऐसे कैसे लिख लिया जाएगा, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 लिख लें। अब ये कोष्टक के बाहर है, ये कोष्टक के अंदर है, तो कोष्टक के बाहर वाली अंदर वाली से गुणा हो जाती है, तो ये तो प्लस को माइनस से गुणा किया, माइनस 6 एकम 6, 3 और 3 6 जीरो है इनके पास, 4 5 6। आगे देखिए माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, और 6 दूनी 12 और ये 12000 इस तरीके से हो जाता है। अब देखिए समान चिन्हों वाली संख्याओं को हमें जोड़ना है, ये वाली प्लस वाली और ये वाली प्लस वाली, इनको जोड़ देंगे हम, तो ये तो हमारे पास इस तरीके से मिल जाती है संख्या, और ये वाली इसमें जोड़ देंगे क्योंकि ये समान चिन्ह वाइन इसका ही रहेगा, तो ये हो जाता है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और 8। अब ये वाली संख्या इस वाली संख्या में से हमें घटा देनी है, तो घटाने के लिए देखिए यहाँ पे लिखता हूं मैं, और इधर से 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये 6, ये घटाना है। ये देखिए हासिल इसमें जाता नहीं है जीरो में से 8, तो ये तो 2, फिर यहाँ बचता है 9, फिर यहाँ 9 बच रहा है, यहाँ 1 बच रहा है, फिर यहाँ पे 1 बच रहा है, फिर ये 0 है और ये 994 बचेगा, यहाँ पे 6 चला जाएगा 1000 में से, तो इसका आंसर हमें मिल जाता है 994 0 11 992, ये हमारा आंसर आ गया।